के अवाम को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, महंगाई का झटका। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक आज से ही हो गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए फी सिलेंडर के हिसाब से दस्तयाब होगा। वहीं 5 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए की कमी की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कमी की गई थी, लेकिन घरेलू सिलेंडर में फिलहाल 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी में इजाफा ही हो रहा है। आइए देखते हैं आम लोगों का क्या कहना है। किचन चलाने में भाई घर का खर्चा, बच्चों की फीस देनी, हर चीज़ का खर्चा है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती। और फिर आज से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 65 रुपये, 1065 का हो गया सिलेंडर। तो बहुत दिक्कतें होती हर चीज़ की। क्या कहेंगे सरकार से? भाई सिलेंडर के दाम थोड़े कम करें, हर चीज़ के ही, बच्चों की फीस, हर चीज़ के ही लिए परेशानी होती। हर चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे किचन का बजट इतना बर्बाद हो गया है। सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बताइए, जितनी तो हमारी मतलब हस्बैंड की कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ती जा रही। बच्चों के फीस है, रिक्शा है, राशन इतना बढ़ता है, दाल महंगी हो रही, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। तो बताइए, अगर सिलेंडर इतना बढ़ता रहेगा तो हम क्या चूल्हे में खाना बनाएंगे? हाँ, सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब इनकम तो बढ़ा नहीं रहे हैं कि इनकम बढ़ा रहे, हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं। चाहे प्राइवेट आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो, सब परेशान है इस टाइम, सबकी हालत ख़राब है। सारे बजट फेल होंगे, बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी, रेंट का सफ़र होगा, उसी में एडजस्टमेंट है। कोविड काल से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, सब्सिडी भी बंद हो गया। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे कि इस पर सोचे। आम जनता परेशान होगी तो सक्सेसफुल सरकार नहीं चलेगी। बहुत दिक्कत होंगी, आमदनी बढ़ नहीं रही है और सब चीज़ों की में महंगाई बढ़ रही। आटा, तेल, घी सब चीज़ बढ़ गई, तो परेशानी तो बहुत हो रही। ऊपर से सिलेंडर भी इतना बढ़ गया है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये कहेंगे थोड़ी वो सिलेंडर कम करें और चीज़ों में महंगाई कम करें, आमदनी का जरिया बनाएं बच्चों के। साहब जी, आज नहीं बढ़ रहा है, ये कम से कम साल 1.5 साल के अंदर इतना बढ़ा दिया था। हर रोज 20-50 हर महीने बढ़ता जा रहा है। हमारा धंधा वही है, काम वही है, कमाई ही नहीं है, मरने के लाले पड़ रहे हैं। हर रोज सिलेंडर बढ़ जाता है रेट, हमारे पैसे बढ़ते नहीं है, हमारे को ग्राहक वही पैसे देता है और हम परेशान है। सिलेंडर के रेट बढ़ने से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आप ये देख लो कि इन 5 सालों के पहले के रेट देख लो और आज के रेट देख लो, आपको पता लगेगा कितना फर्क आ चुका है। आज के टाइम में कितनी बुरी तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, हर चीज पे। हर चीज हमारे लिए, अब पेट्रोल महंगा होने से हमारी हर चीज महंगी हो जाती है। जितनी भी कारों से सामान आता जाता है, टेबल होता है, वो सारा सामान महंगा है। और आम लोगों की जिंदगी पे बहुत मतलब महंगाई का असर तो पड़ेगा ही। तो इससे मतलब हर एक आदमी को दिक्कत होगी। इतनी चीज़ महंगी होने से, डीजल और ये सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, इससे महंगा होने से आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा बहुत। सिलेंडर ही नहीं, हर चीज़ की महंगाई इतनी हो गई है। जब से मोदी जी आए, जब से हर चीज़ महंगा हो गया है। कौन सा चीज़ सस्ती है ये मुझे कोई बताए। जैसे साहब जी, घर के में रिस्क में क्या है, लोग घर में ले लेते हैं तो उसे ही लगा लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है वहाँ लगा लेते हैं। सिलेंडर का रेट तो कम होना चाहिए। जो रेट बढ़ा है उससे असर महंगाई है। अब एक बात सुनिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक 10 रुपए की चाय बिकती है, उसमें चीनी है, पत्ती है, दूध है, और 500 रुपए से कम कोई नौकर नहीं आता एक दिन का। क्या बचाएंगे इतने महंगे सिलेंडर में दुकानदार? क्या बचाएगा बताओ आप? ये तो बहुत भारी असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, क्योंकि अभी जो है 99% लोग जो है इसी गैस सिलेंडर पर आश्रित हैं। और भारत का जो है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस गति से गरीबों की जो है घर एक तरह से रोजगार धराशायी हो रही है। तो महंगाई का एक और झटका, एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी। लगातार सिलेंडर महंगा होता रहा है
और एक बार फिर झटका लगा है आम आदमी को, जैसा कि आपने आम लोगों का ये रिएक्शन देखा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा रचना उपाध्याय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना, जिस तरह से हम लोगों का रिएक्शन देख रहे थे, लगातार सिलेंडर में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई की मार जो इस तरह से लोगों को मिल रही है, इस मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता। जब भी इस तरह की बढ़ोतरी होती है तो लोग थोड़ा सा रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वाकई एक बोझ है। किस तरह का रिएक्शन आपको दिल्ली में लोगों को देखने को मिला? रचना, लगता है मेरी आवाज रचना तक नहीं पहुंच पा रही है। रचना, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है रचना को। तो हमने जिस तरह से आम लोगों का रिएक्शन देखा है कि किचन पर बड़ा भारी बोझ पड़ा है। लगातार 450 से 550 का एक वक्त में सिलेंडर हुआ करता था और आज वो 1053 रुपए तक ये सिलेंडर पहुंच चुका है। आम आदमी को यही मुसीबत है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है। हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ गई है, एक बार फिर उनसे बात कर लेते हैं। रचना, जिस तरह से आज गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है, आम लोगों की यही एक गुहार है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। आमदनी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्या कुछ लोगों का और रिएक्शन था? रचना, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ रहा है। जो महिलाएं जो घर को चलाती हैं, किचन को चलाती हैं, उनको अपनी दूसरी चीजों में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर तो जरूर सस्ते हुए हैं लेकिन घरेलू सिलेंडर जो कि एलपीजी है वो महंगा हो गया और लगातार एक के बाद दोबारा वापस जिस तरीके से पैसे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। लोग परेशान हैं और खासकर जो महिलाएं हैं जो घर को चलाती हैं, उनका कहना है कि किस तरीके से हम घर को चलाएं, दूसरी चीजों में कटौती करनी पड़ रही है। तो अब जो ये कहे कि सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर जिस तरीके से एक मार पड़ी है, क्योंकि लगातार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर पहले भी सस्ता हुआ था और आज भी 8 रुपए 50 पैसे सस्ता किया गया है। और जो अगर दिल्ली की बात करें घरेलू सिलेंडर की बात, तो वो 1053 रुपए का हो गया है, 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो कई बार ये देखने के लिए मिला है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर जिस तरीके से पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, उसका सीधा असर घर की महिला पर पड़ रहा है जो घर को चलाती है, या ये कहे कि घर की गृह मंत्री होती है, उन्हें किस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जी रचना, जिस तरह से आम लोगों ने अपना रिएक्शन तो दिया है, साथ ही अगर हम ये बात कहें तो मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसी चीज नहीं बची जो महंगाई जिस पर नहीं हुई हो। गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल तो महंगा है ही, लोग उसका रोना रो रहे हैं, लेकिन खाने का तेल भी काफी महंगा हुआ है, कोई चीज नहीं बची। आम लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई ने हर चीज को, महंगाई एक तरह से ऐसी डाइन बनी हुई है कि हर चीज पर उसने अपना कंट्रोल किया हुआ है। आमदनी लोगों की नहीं बढ़ रही है। सरकार की अपनी समस्याएं क्या है ऐसे में? देखिए जिस तरीके से लगातार महंगाई हर चीज पर बढ़ती जा रही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इन तमाम चीजों पर जब महंगाई बढ़ती है तो इसका असर दूसरी चीजों पर पड़ता है, और जब दूसरी चीजें महंगी होती हैं इसका सीधा सीधा असर एक घर पर पड़ता है, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों की जो आमदनी है वो जस की तस है। तो ऐसे में बजट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। और जिस तरीके से पिछले 2 साल कोविड का कहर रहा और उसके बाद अब धीरे धीरे लोग उससे उभर रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है या जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो रही है। हालांकि सरकार लगातार इस चीज को देख रही है कि किस तरीके से कंट्रोल करना है। कमर्शियल सिलेंडर तो जरूर सस्ता किया गया, लेकिन सरकार को यह सोचना होगा कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं या फिर जो घरेलू सिलेंडर है या जिस तरीके से जो खाने की चीजें हैं, चाहे वो सरसों का तेल ही क्यों ना हो, क्योंकि जो लेबर क्लास है वो प्रतिदिन कमाती है और प्रतिदिन ही वो अपना खर्चा चलाती है, और ऐसे में उनके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज होगी कि महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार पर हावी रहा है कि महंगाई के बारे में सरकार फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं सोच रही है, और लगातार दिन ब दिन महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए ग्राफ का सीधा असर एक घर पर पड़ता है, और जब घर पर पड़ता है तो उसका बजट कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ा जाता है। यहाँ बिल्कुल
लोगों की आमदनी नहीं है, लेकिन इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ चीजों पर। बहुत बहुत